तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। न पृथ्वी न जलम न अग्निर्न वायुः न द्योर्वा भवान् येषां साक्षिण आत्मानं चित्तरूपं विद्धि मुक्तये। न पृथ्वी है, न जलम न जल है, न अग्नि है न अग्नि है, न वायु है, न ध्यो न आकाश है। भगवान आप ऐशाम इन सब का साक्षिणिम साक्षी आत्मानम आत्मरूप चित्रूपम चित्रूप विधि जानहो मुक्ति है मुक्ति के लिए। अष्टावक्र राजा जनक को अपनी स्वरूप का बोध कराते हैं। आप न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है और न ही आकाश है। आप अपने आप को इन महाभूतों का साक्षी चैतन्य रूप आत्मा आत्म तत्व जाने। यदि मुक्ति को प्राप्त करने की इच्छा रखते हो तो राजा जनक का पहला प्रश्न है कि ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता है। अष्टावक्र ने सर्वप्रथम राजा जनक को ज्ञान की अनिवार्य शर्त वैराग्य त्याग के विषय में बतलाया। तत्पश्चात वह जनक को अपने स्वयं के स्वरूप का बोध कराते हुए कहते हैं कि प्राणी मात्र एक देह नहीं है, शरीर नहीं है, अपितु वह चैतन्य आत्मा है। आत्मा ही उसका सच्चा स्वरूप है, वही सम्राट राजा है। यह शरीर मन बुद्धि इत्यादि सभी उसके भाग हैं जो उसके आदेशानुसार कृत्य कर रहे हैं। यह चूंकि स्थूल है, इस कारण इनका साक्षात्कार हो रहा है, जबकि आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, जिसका प्राणी को ज्ञान न होने के कारण उसे ऐसी भ्रांति होती है कि वह शरीर है। यही उसका ज्ञान है। महर्षि अष्टावक्र इस भ्रांति का निवारण करने हेतु कहते हैं कि तू जल अग्नि वायु आकाश इन 5 महातत्वों से बना हुआ भौतिक शरीर नहीं है। ये पंचतत्व भौतिक हैं, अनित्य हैं, नश्वर हैं। समय आने पर ये नष्ट हो ही जाएंगे, परंतु तू फिर भी जीवित रहेगा और मृत्यु के पश्चात भी तू अपनी अगली यात्रा पर निकल जाएगा। इस शरीर को पुराने वस्त्र के सदृश छोड़कर नवीन वस्त्र धारण कर लेगा। यह शरीर तेरे वस्त्र के जैसा ही है, तू इससे अलग है। यह तेरा शरीर तो भौतिक पदार्थों के संयोग से निर्मित है। तू घर नहीं है, बल्कि उसमें निवास करने वाला स्वामी मालिक है। तू उसमें रहने वाला साक्षी चैतन्य रूप है। संपूर्ण भौतिक जगत का आधार यही चैतन्य है। तू भी वही चैतन्य। तुझे जो अपने आप को अनेकों जन्मों से भौतिक शरीर समझने का संदेह हो गया है, उसे मिटाकर अपने आप को चैतन्य रूप आत्मा समझो। यही ज्ञान का सार है। यदि तू इस संपूर्ण सदृश्य प्रपंच का साक्षी दृष्टा बन जाता है तो तुझे आत्मज्ञान हो जाएगा। यही एक ऐसा परम सूत्र है जिसको पकड़ने के पश्चात दूसरे किसी साधन अथवा सूत्र की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा कथन है कि यह शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है आदि। तो ये मैं कौन है जिसके लिए ये सभी हैं? निसंदेह ये सभी मैं से भिन्न है, तभी हम यह कहते हैं कि मेरा है। अन्यथा मेरा कैसे कहा जा सकता है? मेरा जो होता है वो मैं से हट गया। जो इन सब मेरे के विनिष्ट हो जाने पर शेष बच जाता है, वही तो मैं हूं। मैं का सच्चा स्वरूप है, यही मैं आत्म तत्व है, जिसका बोध हो जाने पर ये सभी विजातीय तत्व उससे अलग दिखलाई देने लगते हैं। अतः यही आत्मज्ञान है। अष्टावक्र राजा जनक को आत्मज्ञान
करने के पश्चात मुक्ति के निमित्त कहते हैं। जो राजा जनक का द्वितीय प्रश्न है कि मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है,